याकूब की पत्री अध्याय 5 पद 16 को हम पढ़ते हैं, अपनी पापों को एक दूसरे के सामने स्वीकार करें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें ताकि आप चंगे हो सकें, ताकि आप स्वस्थ हो सकें। के लिए एक व्यक्ति प्रार्थना करो, अपने पापों को एक दूसरे के सामने स्वीकार करो। यही वह कहता है कि तुम एक दूसरे के लिए निरंतर और हार्दिक प्रार्थना करें। परिवार में प्रार्थना का एक मजबूत आधार होना चाहिए। समाज के रूप में हम सभी को मिलकर एकजुट होकर प्रार्थना करनी चाहिए। संगति में हम सब मिलकर प्रभु की महिमा के लिए प्रार्थना करते हैं। आमीन। बाइबल क्यों यह कहती है कि जहां कहीं भी 2 या 3 विश्वासी मेरे पवित्र नाम में इकट्ठा होते हैं, वहां मैं स्वयं उनके बीच में उपस्थित होता हूं। जब धर्मी और पवित्र लोग परमेश्वर की पवित्र इच्छा के अनुसार सच्ची और निष्ठावान प्रार्थना करते हैं, तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर निश्चित रूप से उनकी हर एक प्रार्थना को ध्यान से सुनता है और उसका उत्तर देता है। अगर आपके गांव में या आपके क्षेत्र में कोई भी सेल ग्रुप या प्रार्थना समूह सक्रिय रूप से चल रहा है, तो उस प्रेयर सेल में अवश्य जाए। वहां पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रार्थना करें और यह दृढ़ विश्वास रखें कि परमेश्वर उससे भी कहीं अधिक अद्भुत कार्य करेगा, जितना आप अपनी कल्पना में भी सोच सकते हैं। यीशु मसीह ने स्वयं यह कहा था कि हमारी प्रार्थना बहुत ही अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली है। प्रार्थना वास्तव में बहुत ही शक्तिशाली है। देखिए, जब आप बाइबल का गहराई से अध्ययन करेंगे और उसे पढ़ेंगे, तो आप यह पाएंगे कि वहां कितनी ही सुंदर और प्रेरणादायक बातें लिखी हुई हैं। जब भी उन्होंने सच्चे मन से प्रार्थना की, वहां परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति उतर आई। जब पवित्र पौलुस और सीलास जेल की कठोर कोठरी में बंद थे, वे स्तुति और आराधना करते हुए पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहे थे। तब क्या हुआ? उनकी प्रार्थना इतनी अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली थी कि जेल के सभी दरवाजे चमत्कारिक रूप से खुल गए और उनके बंधन टूट गए। पुराने नियम में पहले अध्याय से लेकर 20वीं तक जब आप ध्यान से पढ़ेंगे, तो आप यह देखेंगे कि हर एक समस्या और चुनौती के लिए वे शीलोह नामक स्थान पर गए। वहां एकांत में और पूरी एकाग्रता के साथ प्रार्थना की और सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने उनकी हर एक प्रार्थना को सुना और उसका उत्तर दिया। जब महान भविष्यवक्ता एलियाह ने प्रार्थना की, तो पुराने नियम में यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि जब एलियाह ने पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना की, तो बलिपीठ पर रखी गई बलि पर स्वर्ग से आग उतर आई और परमेश्वर ने उसके लिए एक अद्भुत और अविस्मरणीय कार्य किया। परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से रोटी प्रदान की और एलियाह ने उस शक्ति से 40 दिनों तक यात्रा की और हेब्रोन पर्वत तक पहुंच गया। देखिए, हमारी प्रार्थना कितनी अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली है। इस नश्वर दुनिया में कुछ भी व्यर्थ हो सकता है, लेकिन सच्ची और निष्ठावान प्रार्थना कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। अगर आप परमेश्वर के पास पवित्र आत्मा की अगुवाई में और उसके सामर्थ्य के साथ प्रार्थना करते हैं,
तो पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर आपके लिए कोई भी असंभव द्वार खोल सकता है। वह एक अद्भुत और चमत्कारी परमेश्वर है। अगर आपके पास विश्वास नहीं है तो परमेश्वर को प्रसन्न करना वास्तव में असंभव है। पहाड़ को अपनी जगह से हिलाकर फेंक दो, चाहे वह कितना भी बड़ा और विशाल क्यों न हो। अगर आप विश्वास से इस बात को समझें तो हर दिन हर पल अपने विश्वास को एक पात्र में डालें और विश्वास के साथ हर क्षण एक नया पात्र भरें। हालेलुया। देखिए, छोटी सी निरंतरता को ही वास्तविक कंसिस्टेंसी कहते हैं। अगर हम हर दिन थोड़ा थोड़ा करके धैर्यपूर्वक और लगन से पढ़ते हैं तो परीक्षा के समय वह सारी पढ़ाई, वह सारा ज्ञान और वह सारी मेहनत निश्चित रूप से हमारे बहुत काम आती है। ब्रेक टाइम 0.5S यह हमें सफलता की ओर ले जाती है और हमारे भविष्य को उज्जवल बनाती है। ओलंपिक्स में दौड़ना है तो ओलंपिक्स की रेस में भाग लेना है तो क्या आप कल अचानक से ही दौड़ना शुरू कर सकते हैं? नहीं, यह बिल्कुल भी संभव नहीं है। ब्रेक टाइम 0.5S आपको आज से ही, अभी से ही दौड़ना सीखना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है, अपनी सहन शक्ति और अपनी गति बढ़ानी पड़ती है। जब आप सब कुछ अच्छी तरह से सीख लेते हैं, जब आप पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं, तभी उस प्रतियोगिता में परमेश्वर आपको पहला स्थान देता है, आपको विजयी बनाता है और आपको गौरव प्रदान करता है। ब्रेक टाइम 0.5S जब आप अपने हृदय से विश्वास करते हैं कि आपने सब कुछ पा लिया है, कि आपकी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं और उनका उत्तर मिल गया है, तब वह आपको मिलेगा। मैं आपको यह पूरी निश्चितता और दृढ़ता के साथ कह रहा हूं। आपको पूरी तरह से विश्वास करना चाहिए कि आप निश्चित रूप से पाएंगे। मेरी पत्नी को देखिए, उनके जीवन में भी यही सिद्धांत लागू होता है और उन्होंने इसे अनुभव किया है। आपको यह दृढ़ विश्वास करना चाहिए कि आप अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर पाएंगे और परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। ब्रेक टाइम 0.5S जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो जो भी हमारे मुंह से निकलता है उसी अटूट विश्वास के साथ परमेश्वर आपको देगा या नहीं देगा, यह पूरी तरह से आपके विश्वास पर निर्भर करता है। अगर आप अपने मन में संदेह करते हैं कि परमेश्वर देगा या नहीं देगा, तो परमेश्वर आपको कैसे देगा? ब्रेक टाइम 0.5S कई बार मैं आपसे यह बात दोहराता हूं, अविश्वास के साथ प्रार्थना करने से कोई भी लाभ नहीं होता है, कोई भी फायदा नहीं होता है और यह व्यर्थ है। वह प्रार्थना लोहे में गिरने जैसा है जिसका कोई परिणाम नहीं निकलता और वह निष्फल रहती है। अगर आप प्रार्थना करते हैं तो उसे पूरे विश्वास और भरोसे के साथ करें। हमारी हर प्रार्थना में गहरा विश्वास होना चाहिए, यह अत्यंत आवश्यक है और यह हमारी सफलता की कुंजी है। ब्रेक टाइम 0.5S देखिए, एक महिला का नाम राजकुमारी था। उसे भयानक कैंसर हो गया था, ब्लड कैंसर। इतनी सारी समस्याओं और चुनौतियों के बाद वह गर्भवती हुई। डॉक्टरों ने स्पष्ट रूप से कहा कि बच्चे को निकालना पड़ेगा, नहीं तो मां और बच्चे दोनों की जान को गंभीर खतरा है।
लेकिन उस मां ने, राजकुमारी ने, परमेश्वर पर पूरा विश्वास किया कि वह फिर से गर्भवती होगी, कि परमेश्वर उसे एक और बच्चा देगा और उसकी रक्षा करेगा। इतने सालों बाद वह गर्भवती हुई थी, फिर भी उसने अपने विश्वास के साथ यह बड़ा जोखिम लिया, क्योंकि उसे परमेश्वर पर अटूट भरोसा था। हालेलुया। ब्रेक टाइम 0.5s बाइबल में स्पष्ट रूप से लिखा है, जब तू मां के गर्भ में रूप ले रहा था, तभी मैंने तुझे जान लिया। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक अद्भुत योजना बनाई है। उसने हमें एक उज्जवल भविष्य दिया है और हमारा मार्गदर्शन करता है। हालेलुया। हालेलुया। आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपके बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं, आपके परिवार के लोग प्रार्थना कर रहे हैं। आप में सकारात्मक बदलाव आ रहा है और आपका जीवन बदल रहा है। हमारे सुधाकर जी और कृष्णा जी को परमेश्वर ने एक प्यारी बेटी दी। उनकी बेटी जान जी बहुत ही धार्मिक हैं और परमेश्वर की सेवा करती हैं। परमेश्वर निश्चित रूप से चमत्कार करता है। वह ऐसे ही अद्भुत कार्य करता है। आज शाइनी ने अपना खुद का एक नया और सुंदर अपार्टमेंट खरीदा है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। वे कभी भी थकते नहीं हैं, हमेशा ही प्रार्थना करते रहते हैं। बिना थके हुए हमेशा ही प्रार्थना करते रहो। बिना थके हुए हमेशा ही प्रार्थना करनी चाहिए। हर एक दिन सुबह वह प्रार्थना करता है, लेकिन परमेश्वर का समय अभी तक नहीं आया है। वहां यीशु प्रभु यूहन्ना के सुसमाचार के 2 अध्याय में उसकी मां उससे कहती है, कुछ तो करो न। और वह कहता है, मेरा समय अभी तक नहीं आया है। अंगूर के रस की बात बताओ। अंगूर के रस की बात पूरी तरह से बदल गई जब वह उसके बारे में सोच रहा था। तब जिसने उन्हें शराब दी, उसने बहुत ही जल्दी से उन्हें शराब दी। अब यह सब कुछ बहुत ही जल्दी हो गया। परमेश्वर से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। मनुष्य से कोई भी कीमत नहीं है। ऐसे न्यायाधीश भी होते हैं जो कुछ विशेष मामलों में सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल सकते हैं। हालेलुया। देखो, मेरी यह बात किसी और को भी बताओ। बाइबल में क्या लिखा है, वह उसकी मां थी जब परमेश्वर ने उसे चुना। राजा की सेवा के लिए वही होना था। लोग धोखा देते हैं, 4 होटल में बैठते हैं। छोटी छोटी बातों में विश्वासयोग्य बनो तो वह उन्हें बड़ी बड़ी बातों में भी विश्वासयोग्य बना देता है। एक दिन वे सियोन की तरह चमकेंगे। वे हमेशा के लिए चमक सकते हैं। एक व्यक्ति के रूप में परमेश्वर उसे पृथ्वी पर स्थिर करता है।
संकट आने पर ही प्रार्थना करना नहीं है, घर में भी जोर से प्रार्थना करो। जब भी परमेश्वर के साथ चल रहे हो, प्रार्थना करो। हालेलुया। प्रार्थना में शक्ति है। जो लगातार प्रार्थना करता है, उस पर परमेश्वर दया करता है। कल किया हो सकता है, परसों किया हो सकता है, उससे पहले भी किया हो सकता है। अगर परमेश्वर देर कर रहा है, तो डरना मत, तुम्हारी प्रार्थना जरूर सुनी जाएगी। देखो, ध्यान से देखो, गलत मत समझो, तुम्हें उत्तर जरूर मिलेगा। परमेश्वर की स्तुति करो, बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल मत करो। हमारा परमेश्वर महान है, वह सर्वोच्च है, उसमें कोई कमी नहीं है। वह बहुत सरल है। पिता पिता हर प्रार्थना में। देखो कैसे पूछते हैं, पास्टर जी घर में ऐसा क्यों किया? क्या बेटा पूछता नहीं, मैं अपने पिता का बेटा हूं, आप उनकी बेटी हैं, आप उनके बेटे हैं। हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए? सरल सरल प्रार्थना करो। और भी देखो, घर में देखो। दूसरा इतिहास 7वां अध्याय 14वीं आयत में लिखा है, अगर मेरे नाम से पुकारे जाने वाले मेरे लोग अपने आप को नम्र करें, प्रार्थना करें, मुझे ढूंढें और अपनी बुरी राहों से फिर जाए, तो मैं स्वर्ग से सुनूंगा, उनके पापों को क्षमा करूंगा और उनके देश को चंगा करूंगा। देखो, यह कितनी बड़ी प्रतिज्ञा है। देखो, जो लोग अपने आप को नम्र करते हैं, वे प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनकी सुनता है। वे पाप में हो तो भी परमेश्वर क्षमा करता है। लेकिन कुछ लोगों में आत्मिक घमंड होता है। कैसा घमंड है यह? आध्यात्मिक घमंड, आत्मिक गर्व। मैं ही बड़ा हूं, मैं ही सब कुछ जानता हूं। अगर मेरी प्रार्थना सुने, अगर हमारे चर्च में माइक मुझे दें, तो जब मैं प्रार्थना करता हूं, सब सुनते हैं और वाह वाह करते हैं। क्या शानदार प्रार्थना की! यह सब घमंड है। ऐसी प्रार्थना परमेश्वर को पसंद नहीं आती। प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के जीवन में समय और काल होना चाहिए। दिन रात प्रार्थना, ऐसा जीवन हमें चाहिए। जब हम प्रार्थना करते हैं, तो कैसे करनी चाहिए पता है? जब हम प्रार्थना करते हैं, तो लोग जान ले कि हम मसीही हैं, ऐसा दिखाने के लिए नहीं। जब लोग देख रहे हों, तभी प्रार्थना करना। मैंने प्रार्थना की, परमेश्वर ने मुझे दिया, यह सब दिखावा है। जैसे हमारे भाई जॉन वेस्ली थे, वे विश्वासी थे, उनका व्यापार भी था। अब वे अपने व्यवसाय में और भी बढ़ रहे हैं। अब वे टेंडर डालते हैं, शॉप्स खोलते हैं और कहते हैं, मैं योग्य हूं, मैं योग्य हूं, मैं योग्य हूं। जब हम प्रार्थना करते हैं, तो उसके फल दिखने चाहिए। जब हम प्रार्थना करते हैं, तो केवल शब्द सुनाई देना ही नहीं चाहिए। आजकल घरों में चमत्कार नहीं हो रहे, तो क्या तुम वैसे ही खड़े रहोगे? डरना मत।
सारी हड्डियां भी अगर केवल कंकाल की तरह खड़ी हैं, उसके ऊपर एक सुंदर सी, एक बहुत ही अद्भुत नर्वस सिस्टम बनती है, एक पूरा ब्रेन बनता है, किडनी, लिवर, ये सभी महत्वपूर्ण अंग बनते हैं। हे पुत्र, हे मनुष्य के पुत्र, भविष्यवाणी कर, ऐसा परमेश्वर के द्वारा कहा जाता है। वहां मैं पूरी तरह से विश्वास करता हूं। आज अगर हमारे मन्ना जुबली चर्च में आप सब केवल सूखी हड्डियों की तरह हैं, तो मैं यह कहता हूं, बार बार दोहराया गया, हालेलुया। हमारे जीवन में नम्रता और शोभा का होना अत्यंत आवश्यक है। नम्रता और शोभा में किसी भी प्रकार का घमंड नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा घमंड क्या है? यह है विश्वास का घमंड। दुनिया का घमंड तो हम छोड़ भी सकते हैं, लेकिन विश्वास का घमंड बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मैंने अपने बेटे को दिया, मैंने अपने बर्तन को दिया, मैंने अपने बच्चों को दिया, मैंने अपनी माता को दिया। रुदीम किसके द्वारा हम घमंड करते हैं, यह सोचकर बड़े बड़े शब्द बोलते हैं। हम जिस भी स्तर पर हों, हमें खुद को छोटा करना चाहिए। आज भी कुछ ऐसे लोग हैं, वे भी 3 बार खुद को ऊंचा समझते हैं। हमें अपनी महानता को छोड़ देना चाहिए, हमें अपनी महानता को त्याग देना चाहिए। हमें खुद को छोटा करना चाहिए, 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 छोटा करना चाहिए। तीसरी प्रार्थना, नम्रता और शोभा से भरी प्रार्थना। चौथी प्रार्थना, बाइबल में देखिए, आप स्वस्थ रहें, ऐसी प्रार्थना करें। धर्मी जन की विनती, उसकी प्रार्थना बहुत सामर्थ्यशाली होती है। किसकी प्रार्थना? बताइए, उत्तर दीजिए। धर्मी जन की प्रार्थना। जो कोई भी यीशु प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मानकर बपतिस्मा लेकर संगति में पूरी तरह से स्थापित होकर यीशु का पूरी निष्ठा के साथ अनुसरण करता है, ब्रेक टाइम 0.5s। चलिए फिर से पढ़ते हैं। एक धर्मी जन की विनती बहुत ही सामर्थ्यशाली और प्रभावशाली होती है। एक धर्मी स्त्री बनिए, एक धर्मी पुरुष बनिए। जो भी धर्मी पुरुष या धर्मी स्त्री बनते हैं, उनके लिए पवित्र भजन संहिता में बहुत कुछ विस्तार से लिखा गया है। कितनी कितनी समस्याएं, छोटे सांप, बिच्छू, अजगर, ये सब जीवन में आने वाली बाधाएं हैं जो हमें परेशान कर सकती हैं। ब्रेक टाइम 0.5s, लेकिन भजन में वह सुंदरता से और स्पष्ट रूप से कहता है, प्रभु मेरी रक्षा कर, मेरी पूरी तरह से रक्षा कर, मुझे सुरक्षित शरण दे। मैं पूरी श्रद्धा के साथ तेरे पास आता हूं।